पश्चिम एशिया में F-22 रैप्टर की तैनाती कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है। ईरान और उसके सहयोगियों के संभावित हमलों से इजराइल की रक्षा करने के लिए मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट पर F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की तैनाती भी की गई है। मध्य पूर्व में F-18 सुपर हॉर्नेट की तैनाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ओमान की खाड़ी में विमान वाहक पोत से रवाना हुए और मध्य पूर्व इलाके में अज्ञात सैन्य अड्डे पर पहुंचे। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बार हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ हमले में शामिल हो सकता है। ऐसा होता है तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इजराइल की सुरक्षा को लेकर अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ईरान के सर्वनाश वाले प्लान का पूरा सच। ईरान नहीं मानेगा, इजराइल भी नहीं मानेगा। और पक्की की बात है कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन सवाल है कि अगर इनमें से कोई भी देश नहीं माना तो क्या होगा? क्या होगा मिडिल ईस्ट में? क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में? और क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में परमाणु बम फूटने की आशंका और तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर में ईरान पर हमले का ऐलान तो नहीं है, लेकिन पहली बार इजराइल ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो ईरान को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। היה אחראי לטבח הנורא של 7 באוקטובר וגם לפיגועים רצחניים רבים נגד אזרחי ישראל. הוא היה מבוקש מספר אחד של ישראל במשך שנים, והחיסול שלו מקבע עיקרון פשוט שקבענו: מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. और वो उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। नेतन्याहू के ऐसे तेवर देख मिडिल ईस्ट में बेचैनी बढ़ गई है। आशंका जताई जाने लगी है कि कहीं मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध तो नहीं होने वाला है। इजराइल एडवांस हथियारों का महारथी माना जाता है और अकेले अपने दम पर किसी भी जंग को जीतने की ताकत रखता है। हमास चीफ की हत्या के बाद जिस तरह से ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, उस पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। उसे देखते हुए अमेरिका को भी लगने लगा है कि अगर इजराइल की मदद नहीं की गई तो ईरान उसका वजूद मिटा सकता है। ईरान से जो खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। समंदर में उसने अपने सभी बाहुबलियों को उतार दिया है। पक्की खबर है कि ईरान के जंगी जहाज समंदर में इजराइल के बेहद करीब चक्कर लगा रहे हैं, जो ईरानी राष्ट्रपति के एक इशारे पर इजराइल में अंधाधुंध मिसाइलें दाग सकते हैं। ईरान की मिसाइल साइलों में भी हलचल तेज है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो 10 गुना तेजी से इजराइल पर हमला कर सकता है और इसके लिए उसकी मिसाइलें बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे में इजराइल ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। वो ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है, बल्कि ये कहें कि वो एक कदम आगे बढ़कर ईरान में तबाही की नई कहानी लिखने की ठान चुका है। अगर ईरान ने हमला किया तो इजराइल 2 चरणों में जवाब दे सकता है। पहला, वो प्रॉक्सी मिलिशिया के खिलाफ सीमित हमले कर सकता है।
दूसरा, तेहरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ वो सीधे बमबारी कर सकता है। पिछले महीने तेल अवीव के खिलाफ ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में यमन के हुदैदा बंदरगाह शहर पर हुआ इजरायली हमला इस बात की गवाही देता है कि इजराइल किस कदर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। तो अगर ईरान डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो इजराइल डेफिनेटली उसके न्यूक्लियर प्लान को सबोटाज करेगा और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तहस नहस करेगा। ईरान इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए 13 अप्रैल को जो ईरान ने अटैक किया था उसकी वार्निंग इजराइल को दी थी। इसके एवज में इजराइल ने देखिए एक टोकन स्ट्राइक किया था जो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के आसपास उसके बैलिस्टिक मिसाइल गिरे थे। तो उसने बताया कि आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हमारे टारगेट पे है, अगर ऐसा समय आया तो हम क्या कर रहे हैं? लकड़ी काट के 1 रुपए का सिक्का बना रहा, भविष्य में बहुत काम आएगा। गया भविष्य में बड़े काम की चीज यूपी लूडो शुरू करो सिर्फ 1 रुपए से। आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। उसने बताया यह है कि जो उसने न्यूक्लियर साइट बनाने के लिए ईरान और इराक के बीच मौजूद सबसे बड़ी पर्वतमाला को चुना, साल 2023 में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि नतांज में ईरान की न्यूक्लियर साइट सुरंगों में बनाई गई है। ये सुरंगें 260 फीट से लेकर 328 फीट तक गहरी हैं। इस भूमिगत न्यूक्लियर साइट में दाखिल होने के लिए 4 गेट बने हुए हैं। इन सभी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इजराइल का बड़े से बड़ा बम भी इन पर नाकाम हो जाए। ऐसे में ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने के लिए खास हथियार चाहिए जो फिलहाल इजराइल के पास नहीं है। टाइम टू टाइम देखिए इजराइल ईरान को इंस्टिगेट करता है। उसने हुतीस की मदद की ईरान ने, तो उनके हुतीस को टारगेट किया। और देखिए आज की डेट में जिस तरीके से हमास के चीफ का असैसिनेशन हुआ तेहरान में, वो भी देखने लायक है। तो ये दिखाता है कि इजराइल कटिबद्ध है ईरान को इंस्टिगेट करने के लिए। ईरान ऐसा कोई काम करे जिसकी वजह से इजराइल को ये मौका मिल जाए जिससे वो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट F-15EX फाइटर जेट ऐसा हमला कर सकता है जिससे ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह हो सकती है, लेकिन इजराइल के पास फिलहाल ये फाइटर जेट नहीं है। इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट है, दूसरा फाइटर जेट F-16 फाल्कन है और तीसरा फाइटर जेट F-15 स्ट्राइक ईगल है। माना जा रहा है कि इजराइल के तीनों फाइटर जेट ऐसा बम नहीं दाग सकते जिससे पहाड़ों में मौजूद ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह किया जा सके। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के कंस्ट्रक्शन को सिर्फ GBU-57 बम की मदद से ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन इजराइल के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो इतने भारी भरकम बम को दाग सके। लिहाजा इजराइल ने अमेरिका से F-15EX फाइटर जेट की डिमांड की है, क्योंकि आसमानी मोर्चे का यही वो योद्धा है जो GBU-57 बम को दाग सकता है। इजराइल ने जिस तरह GBU-57 बम गिराने के लिए अमेरिका से F-15EX की ईरान के सर्वनाश वाले प्लान का पूरा सच। ईरान नहीं मानेगा, इजराइल भी नहीं मानेगा। Channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगह दिखाई गई हैं जहां से इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक पर रखे मिसाइल लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर निकलते हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मायादीन ने कहा कि ये सुरंगें और मिसाइल सुविधा जमीन के अंदर बहुत गहराई में है। दुश्मन की खुफिया एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती है और ये हमले से बचाव प्रदान करती है। חיזבאללה כל יום, מכות קשות מאוד. ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון,
או להגיע להסדרה בעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו... दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर इजराइल पर बड़े हमले कर रहा है। साफ है हिजबुल्लाह को ईरान से ताकत मिल रही है, इसलिए वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, इजराइल को लगातार जवाब दे रहा है। ईरान की हमला करने की क्षमता को कम आंकना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है और अब तो उसे पुतिन का भी साथ मिल गया है। खामनेई का आदेश, हिजबुल्लाह ने खोली मिसाइल सुरंग। अब युद्ध के मैदान में इजराइल और कितने दिन टिक पाएगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आखिरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इजराइल के खिलाफ खोल दी और ईरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइलें और रॉकेट इजराइल पर एक साथ दागने के लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में अचानक इजराइल बैकफुट पर नजर आने लगा है। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जंग की रणनीति को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इजराइल धीरे धीरे जंग के दलदल में धंसता जा रहा है। चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी यह मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहली बार हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह की इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची है। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास